किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, हमने पिछले कई सारे वीडियो में देखा है सरसों की उन्नत प्रजातियों के बारे में, मटर की उन्नत प्रजातियों के बारे में, चना की उन्नत प्रजातियों के बारे में एवं गेहूँ की उन्नत प्रजातियों के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसान भाइयों चना की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी के ऊपर। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे, जैसे छोटा सा एक परिचय, जलवायु, मिट्टी, बीज, खाद, खेत की तैयारी, फिर बीज का उपचार, फिर बुवाई की विधि, उसमें चना में लगने वाले कीट, चना में लगने वाले रोग और चना में कितनी पानी दिया जाता है। तो इन सारे बिंदुओं के आधार पर हम एक संपूर्ण जानकारी चना की उन्नत खेती की लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही सटीक जानकारी आपको मिलने वाला है। किसान भाइयों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। एक छोटा सा परिचय से स्टार्ट करते हैं। चना, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन इसका लिया जाता है और मुख्य दलहनी फसलों में से एक है। इसमें अगर 100 ग्राम चने को लें तो उसमें 21 ग्राम आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगा और लगभग 61% या 61 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगा और अन्य जो भी मात्रा बचता है, शेष जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मिलती है। मुख्य रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इसमें भरपूर मात्रा होती है। किसान भाइयों, जो चना है वह जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकरण करता है भूमि में और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी सहायक होता है। आइए किसान भाइयों, अब मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। जलवायु। चना की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु एवं अगर टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए मुख्य रूप से भरपूर उत्पादन लेने के लिए अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर इसका कुछ बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तापमान की बात तो हो गई, अब बात करते हैं जलवायु में वर्षा की। तो अगर फूल फल आते समय आपका वर्षा हो रहा है तो फूल आते समय अगर वर्षा हुआ तो आपके फसल में जो खारेपन होती है चना में वो चला जाएगा, जिससे आपको कीट की अधिकता देखने को मिलेगी, कीटों की, और जिससे उत्पादन आपका डाउन हो सकता है। तो इसके लिए उस समय विशेष ध्यान रखना रहता है कि वर्षा हो तो उसके बाद तुरंत हमको दवाई डालना रहता है। मिट्टी की बात करें अगर किसान भाइयों चने की खेती के लिए, तो मिट्टी अब हल्की मिट्टी से भारी मिट्टी में इसका उपयोग जो उत्पादन है वो लिया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो दोमट मिट्टी या मटियार मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू आप 6 से 7.5 तक अगर हो तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, भारी मिट्टी या हल्की मिट्टी में भी उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन इसकी जो जल धारण क्षमता है वो हाई होनी चाहिए और जल निकासी की सुविधा उचित होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो चना है उसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है एवं ज़्यादा पानी पर यह सड़ने लग जाता है, फफूंदजनक रोग आने लग जाते हैं इसमें। तो किसान भाइयों, ये रही मिट्टी की बात। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ जाती है खादों की, क्योंकि हमको खाद भी खेत की तैयारी के समय ही देना रहता है। किसी भी फसल में जो भी खाद है खेत की तैयारी के समय हमें देना रहता है, पहली बात। और दूसरी बात ये हो गई कि जब खेत की तैयारी करते हैं तो हम नमी का भी विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि चने का हम नमी में बुआई करना हमें बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, जिससे हमको जो फर्स्ट पानी है वो कम से कम 35 से 40 दिन में दें। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी कैसे करें? खेत की तैयारी में सभी फसलों के लिए वही है, आप पहले गहरी जुताई करें, कल्टीवेटर लगाएं, पाटा लगाएं, समतल कर लें। तो यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहली गहरी जुताई करें उसके बाद फर्स्ट कल्टीवेटर चला के आपको कम से कम 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद प्रति एकड़, यहाँ मैं वीडियो में जो भी आंकड़े दूंगा एकड़ के हिसाब से दूंगा, तो प्रति एकड़ आपको 2 से 3 ट्रॉली सड़ा हुआ मस्त गोबर का खाद है उसको बिखरा देना है। उसके बाद फिर एक कल्टीवेटर चलाना है और पाटा लगा के समतल कर देना है। ये रही आपका पहला खेत की तैयारी की बात। अब विशेष ध्यान इसमें यह है एक कि अगर आपकी ज़मीन में नमी नहीं है तो इसके बाद आप ज़मीन को पानी दे दें। पानी देने के बाद जैसे आपका ज़मीन जुताई करने के हिसाब से आ जाए या आपको लगे कि अब इसमें हम फसल की बुआई कर दें, जिससे हमारा जो
चना है वो अच्छे से अंकुरण हो जाए तब इसकी पहली जुताई करें, फिर इसकी 2 कल्टीवेटर लगाकर जुताई करें और लास्ट में अब इसको लास्ट जुताई में खाद भी देना है। तो कितना खाद देना है? तो किसान भाइयों, चने में क्या है, यूरिया की मात्रा हमको नहीं देनी रहती है, बहुत कम देना रहता है। जो हम अगर डीएपी डाल रहे हैं तो डीएपी में ही 18% यूरिया का मात्रा रहता है, उससे हमारा पूर्ति हो जाता है। तो इसके लिए लगभग 40 किलोग्राम डीएपी, जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है, जिससे हमारे यूरिया का जो नाइट्रोजन का पूर्ति भी हो जाता है। 40 किलोग्राम डीएपी, लगभग 15 किलोग्राम अपना म्यूरेट ऑफ पोटास, मैं प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ और पहले ही बता चुका कि इसमें जो भी आंकड़े दिए जाएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। तो डीएपी 40 किलोग्राम, 15 किलोग्राम एमओपी, और अगर ये उपलब्ध नहीं है, कोई किसान भाई 12-32-16 डालना चाहता है तो लगभग 60 से 70 किलो जो 12-32-16 है उसको आप 1 एकड़ में दे सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट देना है। उसके बाद अगर खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहते हैं तो जुताई से पहले ही आप फ्लूक्लोरालीन 45 EC, इसको आप 3 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके अंतिम जुताई कर दें। किसान भाइयों, जो चने में है एक बीमारी आती है उकठा। उकठा का अगर उकठा बीमारी आपके खेत में लग गया तो इसका आप ऊपर से फोलियर स्प्रे करके कोई भी उपचार नहीं है। इसके लिए आप बीज उपचार ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और या तो फिर आप जो प्रतिरोधक वैरायटी हैं उकठा प्रतिरोधक उनको लगाएं। तो किसान भाइयों, इसके लिए बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी है। बीज उपचार को 3 प्रकार से किया जाता है, जिसका मेथड आप FIR के हिसाब से जान सकते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। तो यहाँ पर हम पहले फंजीसाइड से करेंगे। उसके लिए कार्बेंडाजिम या थायरम ले सकते हैं। 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से उपचार कर लें। किसान भाइयों, अब बात आती है कि इंसेक्टिसाइड से, तो आप लास्ट जुताई करते समय ही आप जो क्लोरोपायरीफास है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर जुताई कर सकते हैं। और अगर नहीं किए हैं तो बीज उपचार में भी आप क्लोरोपायरीफास को ही 20% का आप बीज उपचार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बाद राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके जो गांठ हैं उसमें राइजोबियम का गांठ पाया जाता है, और अगर आप उपचारित करेंगे तो आपके चने को बहुत ही अच्छा पैदावार आप ले सकते हैं। तो राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर लें। लगभग 50 ग्राम आपको 10 किलो सीड के हिसाब से लेना है, और उसमें 100 ग्राम का गुड़, तो इसको गर्म करके पिघला लें। तो हल्का ठंडा होने पर ये जो कल्चर है इसको मिला दें। और ध्यान रहे, कल्चर में आप ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से भी आता है, उसको भी ले लें और मिला करके, और जो अपना आपका बीज है उसमें छिड़काव करके अच्छे से बढ़िया मिला दें। तो किसान भाइयों, ये हो गया बीज उपचार की बात। ध्यान रहे, जैसे ही आप कल्चर से उपचारित करें, इसके 1 घंटे के अंदर खेतों में बुआई कर दें। किसान भाइयों, धूप में उपचारित करके कतई ना सुखवाएं, जो बीज है उसको हमेशा छांव में ही सुखाएं। अब बात करते हैं किसान भाइयों बुआई की विधि की। लगभग हमारा खेत तैयार हो चुका है, बीज उपचार हो चुका है। किसान भाइयों, जो किस्म है, किस्मों की जानकारी हमने पहले कई सारे वीडियो में दे चुके हैं। इसमें अगर किस्मों की जानकारी देंगे तो ऊपर से नाम बता देने में कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक आप किस्मों के बारे में, उसकी फसल अवधि, उसका जो विशेषताएं हैं, उसका उत्पादन, इन सबको ना बताएं। तो अगर वो बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अलग से वीडियो में किस्मों की जानकारी दी गई है, और अगर आपको अन्य किस्मों की जानकारी चाहिए तो आपको दे दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अब बात करेंगे बुआई की। बुआई कैसे करें, सीड ड्रिल से करें या छिड़कावा करें? तो छिड़कावा में अगर कर रहे हैं तो 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लग सकता है। अगर सीड ड्रिल से करना चाहते हैं तो 40 किलोग्राम, 35 से 40 किलोग्राम बीज आप ले सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर की दूरी अगर आप देसी चना ले रहे हैं, और या फिर छोटा दाना वाला चना ले रहे हैं, और अगर आप काबुली चना ले रहे हैं तो लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लाइन की दूरी रखना है। किसान भाइयों, पौधे की दूरी बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर पौधों की दूरी ज़रूर रखें। अब बात आती है गहराई, कितनी गहराई में बोएं? तो लगभग आप 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं, जिससे चने को पर्याप्त नमी मिल सके उसके अंकुरण के लिए। तो किसान भाइयों, ये रही बुआई की बात। बुआई आप इस प्रकार से कर सकते हैं जिससे अच्छा से अंकुरण हो जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई, चने को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन 2 पानी देना अच्छा उत्पादन के लिए पर्याप्त होता है। तो पहला पानी आप 40 से 45 दिन पर दे सकते हैं, लगभग फूल आने से पहले या फूल आने के समय। और दूसरा पानी आपको जब फली में दाना लगने लग जाए, लगभग 70 से 75 दिन में देना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है, 1 पानी की आवश्यकता है, तो आप 55 से 60 दिन में 1 पानी दे सकते हैं।
और उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप सिंचाई की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों निराई गुड़ाई की या फिर खरपतवार नियंत्रण की। अगर आपने पिछला फसल लिया है और उसमें खरपतवार नहीं है तो आपको बिल्कुल कोई जो खरपतवार नाशी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो लास्ट जुताई में भी बताया है उसको भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फील्ड में खरपतवार है ही नहीं। तो किसान भाइयों, एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं तो प्रथम पानी देने से पहले आप जो निराई गुड़ाई का प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं, जिससे आप जो भी हल्का फुल्का खरपतवार हो उसको निकाल सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप दूसरी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं लगभग 60 से 65 दिन बाद। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीटों की। जो चने में लगते हैं तो कटुआ लगता है, उसके लिए हमने भूमि जनित होती है ये, इसलिए क्लोरोपाइरीफॉस हमने 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का सुझाव दे दिया था। अगर फिर भी लग रहे हैं तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या लगता है, फली बनते समय फली छेदक, तो इसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग कर सकते हैं। 40 EC हर लगभग 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण रोग उकठा की। उकठा का किसान भाइयों, मैंने पहले ही बताया, फोलियर स्प्रे में कोई इलाज नहीं है। ये फफूंदजनित जड़ में लगने वाली रोग है, तो इसके लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। आप बीज उपचार ज़रूर करें, जिससे इस रोग से बहुत ही कम आपको हानि हो। या फिर रोग प्रतिरोधक, जो उकठा रोग प्रतिरोधक किस्में हैं उनको लगाएं, जिससे आपको इस रोग के आने की समस्या ना रहे। इस प्रकार से किसान भाइयों, चने की खेती पर आप विशेष ध्यान रखें और हो सके तो इसको नोट कर लें। अगर याद ना हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। किसान भाइयों, इस प्रकार से चने की आप उच्चतम उत्पादन ले सकते हैं। चने का औसतन उत्पादन 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आप अच्छी किस्मों का चुनाव करते हैं तो 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ का भी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये रही चने की खेती की संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसान भाइयों। एवं आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य चने के किसान भाइयों तक भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।